क्या अभिषेक बैनर्जी के हाथ में दिखी वो रहस्यमयी फाइल टीएमसी के बागियों का राजनीतिक खेल खत्म करने वाली है? क्या दिल्ली में राहुल गांधी के साथ हुई बंद कमरे की बैठक में ऐसा कोई फॉर्मूला तैयार हुआ है जिससे टीएमसी के टूटने का सपना देखने वालों को सबसे बड़ा झटका लग सकता है? सोनिया गांधी से ममता बनर्जी की मुलाकात, फिर राहुल गांधी से अभिषेक बैनर्जी और ओब्रायन की बैठक। आखिर 48 घंटे के भीतर इतनी बेचैनी क्यों है? क्या कांग्रेस और टीएमसी के बीच सिर्फ बातचीत हो रही है या फिर कोई ऐसा फैसला तैयार हो रहा है जो बंगाल की राजनीति का नक्शा बदल सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ममता बनर्जी ने बागियों को मात देने के लिए ऐसा दांव चल दिया है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी? अगर टीएमसी के भविष्य को लेकर कोई बड़ी डील तैयार हो रही है तो इसका सबसे बड़ा झटका किसे लगेगा? टीएमसी के बागियों को या फिर बंगाल में अपनी उम्मीदें लगाए बैठी बीजेपी को? आखिर उस ब्रीफ केस में क्या था? राहुल और अभिषेक के बीच क्या बात हुई और क्यों दिल्ली से उठी ये सियासी आहट अब कोलकाता तक सुनाई देने लगी है? आज इसी रहस्य की परतें खोलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, दिल्ली की राजनीति में इस वक्त एक तस्वीर सबसे ज्यादा चर्चा में है। तस्वीर अभिषेक बैनर्जी की है, लेकिन चर्चा उनके साथ मौजूदा नेताओं की नहीं बल्कि उनके हाथ में दिखाई दी उस मोटी फाइल और ब्रीफ केस की हो रही है जिसे लेकर वो राहुल गांधी से मिलने 10 जनपद पहुंचे। सवाल उठ रहा है कि आखिर उस फाइल में ऐसा क्या था कि उसकी चर्चा राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक होने लगी? क्या वो सिर्फ सामान्य राजनीतिक दस्तावेज थे या फिर उसमें बंगाल की राजनीति का भविष्य लिखा हुआ था? और क्या यही वजह है कि पिछले 48 घंटे के भीतर गांधी परिवार और बनर्जी परिवार के बीच लगातार बैठकों का दौर चलता रहा? दरअसल घटनाक्रम को क्रमवार देखें तो कहानी और दिलचस्प हो जाती है। सोमवार को इंडिया गठबंधन की बैठक होती है। इस बैठक में ममता बनर्जी और सोनिया गांधी की गर्मजोशी से मुलाकात होती है। अगले ही दिन ममता बनर्जी अलग से सोनिया गांधी से लंबी बातचीत करती हैं और फिर बुधवार सुबह अभिषेक बनर्जी सीधे राहुल गांधी से मिलने पहुंच जाते हैं। उनके साथ टीएमसी के वरिष्ठ सांसद ओब्रायन भी मौजूद रहते हैं। लेकिन इस मुलाकात की सबसे बड़ी चर्चा वो ब्रीफकेस और फाइल बन गई है जिसे लेकर अभिषेक बनर्जी 10 जनपद पहुंचे थे। राजनीतिक सूत्रों का दावा है कि ये कोई साधारण मुलाकात नहीं थी। कहा जा रहा है कि फाइल में भविष्य की राजनीतिक रणनीति से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज मौजूद थे। कुछ लोग तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि उसमें कांग्रेस और टीएमसी के बीच संभावित समझौता या मर्जर से जुड़े कागजात भी हो सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर ये सिर्फ सामान्य शिष्टाचार मुलाकात थी तो फिर इतनी गोपनीयता क्यों? लगातार 3 दिनों तक शीर्ष नेताओं के बीच बैठकों का सिलसिला क्यों चला? और आखिर अभिषेक बनर्जी को इतनी महत्वपूर्ण फाइल लेकर राहुल गांधी से मिलने की जरूरत क्यों पड़ी? दोस्तों, राजनीति में तस्वीरें कई बार शब्दों से ज्यादा बोलती हैं, इसलिए लोगों का ध्यान नेताओं के चेहरों से ज्यादा उस ब्रीफकेस पर टिक गया है, क्योंकि ये वही समय है जब टीएमसी लगातार अंदरूनी संकट का सामना कर रही है। कई सांसद पार्टी छोड़ चुके हैं, कई नेताओं के अलग रुख की चर्चा है और पार्टी के भीतर असंतोष की खबरें लगातार सामने आ रही है। ऐसे में यदि कोई बड़ा राजनीतिक फैसला तैयार हो रहा हो तो उसके दस्तावेज किसी फाइल में ही मौजूद होंगे। यही वजह है कि अब टीएमसी के बागी नेताओं की बेचैनी बढ़ने की चर्चा हो रही है, क्योंकि अगर वाकई में कोई बड़ा राजनीतिक समझौता या नया समीकरण बन रहा है तो सबसे पहला उसका असर उन्हीं नेताओं पर पड़ेगा जो पार्टी के कमजोर होने का इंतजार कर रहे हैं। जिस रणनीति के सहारे वो अपने भविष्य की राजनीति देख रहे थे वो एक झटके में बदल सकती है। दिलचस्प बात यह भी है कि राहुल गांधी से मुलाकात के लिए अभिषेक बनर्जी का खुद का पहुंचना कई राजनीतिक संकेत दे रहा है। आमतौर पर इतनी महत्वपूर्ण बातचीत तब होती है जब दोनों पक्ष किसी ठोस निष्कर्ष की ओर बढ़ रहे हों। इसलिए ब्रीफकेस और फाइल की चर्चा केवल एक दृश्य नहीं है बल्कि पूरे घटनाक्रम का सबसे रहस्यमय हिस्सा बन गई है। अब सवाल यही है कि उस फाइल में आखिर क्या है? क्या ये केवल राजनीतिक नोट्स थे? क्या उसमें विपक्षी एकता का कोई नया खाका था? या फिर वो दस्तावेज थे जो बंगाल की राजनीति में बड़ा भूचाल ला सकते हैं? फिलहाल इसका जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि अभिषेक बनर्जी के हाथ में दिखी उसे एक फाइल ने टीएमसी के बागियों की नींद और राजनीतिक गलियारों की जिज्ञासा दोनों बढ़ा दी है।
अब सबकी नजर इस बात पर है कि आने वाले दिनों में उस ब्रीफकेस का रहस्य क्या सचमुच किसी बड़े राजनीतिक फैसले के रूप में सामने आता है या नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर राहुल गांधी, अभिषेक बनर्जी और ओबरायन की मुलाकात में वास्तव में टीएमसी और कांग्रेस के संभावित विलय पर चर्चा हो रही है, तो आखिर ममता बनर्जी को इससे क्या फायदा होगा। क्योंकि पहली नजर में तो ऐसा लगेगा कि अपनी ही बनाई पार्टी को किसी दूसरी पार्टी में मिलाना ममता बनर्जी के लिए राजनीतिक नुकसान का सौदा हो सकता है। लेकिन राजनीति में कई बार बड़े फैसले तत्काल फायदे और नुकसान नहीं, बल्कि भविष्य के खतरे और अवसर देखकर लिए जाते हैं। दरअसल ममता बनर्जी के सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी नहीं, बल्कि पार्टी के भीतर पैदा हो रही अस्थिरता बताई जा रही है। अगर लगातार सांसद और नेता पार्टी छोड़ते हैं, अलग गुट बनाते हैं और संगठन के भीतर शक्ति संघर्ष बढ़ता है, तो सबसे बड़ा खतरा यह होता है कि पार्टी का नियंत्रण धीरे धीरे शीर्ष नेतृत्व के हाथ से निकलने लगेगा। ऐसे में अगर टीएमसी का कांग्रेस में विलय होता है, तो बागी नेताओं की पूरी रणनीति एक झटके में ध्वस्त हो सकती है। सोचिए, जो नेता ये उम्मीद कर रहे होंगे कि टीएमसी कमजोर होगी, टूटेगी और फिर वो पार्टी के एक हिस्से पर दावा कर सकेंगे, उनके पास दावा करने के लिए बचेगा ही क्या। अगर पूरी पार्टी ही कांग्रेस के साथ एक नए राजनीतिक ढांचे में चली जाती है, तो बागियों का पूरा राजनीतिक गणित बिगड़ सकता है। यही वजह है कि इस तरह के किसी भी कदम को ममता बनर्जी के लिए रक्षात्मक नहीं, बल्कि आक्रामक राजनीतिक चाल के रूप में देखा जा सकता है। दूसरा बड़ा फायदा ममता बनर्जी को राष्ट्रीय राजनीति में मिल सकता है। अगर किसी समझौते के तहत विलय होता है, तो ये सिर्फ पार्टी खत्म होने की कहानी नहीं होगी, बल्कि सत्ता और संगठन में हिस्सेदारी की नई व्यवस्था भी हो सकती है। ममता बनर्जी कांग्रेस के भीतर एक साधारण नेता बनकर नहीं रह जाएंगी, वो उस नेता के रूप में जानी जाएंगी जिसके पास बंगाल में सबसे बड़ा जनाधार है और जिसने लगातार 3 बार विधानसभा चुनाव जीतकर बीजेपी को रोका है। इसलिए किसी भी संभावित विलय में उनकी राजनीतिक हैसियत और भूमिका सबसे बड़ा मुद्दा होगी। तीसरा फायदा अभिषेक बनर्जी को हो सकता है। अगर टीएमसी अकेले संकट में गिरती है, तो अभिषेक बनर्जी की राजनीतिक स्थिति भी प्रभावित होती है। लेकिन कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय संगठन के साथ जाने पर अभिषेक बनर्जी को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी भूमिका मिल सकती है। यही कारण है कि राहुल गांधी और अभिषेक बनर्जी की मुलाकात को केवल 2 नेताओं की मुलाकात नहीं, बल्कि भविष्य की राजनीतिक संरचना से जोड़कर देखा जा रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगर विलय होता है, तो उसका संदेश बंगाल के कार्यकर्ताओं तक भी जाएगा। संदेश ये होगा कि ममता बनर्जी ने पार्टी को टूटने की बजाय एक बड़ा राजनीतिक फैसला लिया। इससे पार्टी के भीतर मौजूद अनिश्चितता खत्म हो सकती है और कार्यकर्ताओं को एक नई दिशा मिल सकती है। यानी अगर इस बैठकों में सचमुच विलय पर चर्चा हो रही है, तो ममता बनर्जी का मकसद सिर्फ कांग्रेस के करीब जाना नहीं होगा। उनका मकसद टीएमसी के भीतर चल रही टूट फूट की राजनीति को खत्म करना, बागियों के हाथ से जमीन खींच लेना, अपने नेतृत्व को सुरक्षित रखना और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी राजनीतिक ताकत को बनाए रखना हो सकता है। यही वजह है कि दिल्ली में राहुल गांधी, अभिषेक बनर्जी और ओबरायन की मुलाकात को बेहद ध्यान से देखा जा रहा है। क्योंकि अगर ये सिर्फ विपक्षी एकता की बैठक नहीं, बल्कि विलय की दिशा में बढ़ता कदम है, तो इसका सबसे बड़ा असर टीएमसी के बागी नेताओं पर पड़ेगा। जिन लोगों को लग रहा था कि पार्टी टूटने से उनका कद बढ़ेगा, उनके लिए सबसे बड़ा राजनीतिक झटका साबित हो सकता है। और शायद इसी कारण दिल्ली की इन बैठकों ने बंगाल की राजनीति में इतना बड़ा सस्पेंस पैदा कर दिया है। फिलहाल सच क्या है और अटकलें क्या हैं, इसका जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि दिल्ली में हुई इन लगातार मुलाकातों ने बंगाल की राजनीति में एक नया सस्पेंस पैदा कर दिया है। ममता बनर्जी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अभिषेक बनर्जी और ओबरायन की बैठकों ने ये संदेश जरूर दिया है कि विपक्षी खेमे में बातचीत केवल औपचारिक नहीं चल रही, बल्कि भविष्य की राजनीति को लेकर गंभीर मंथन हो रहा है। अगर इन बैठकों का मकसद टीएमसी को टूटने से बचाना, बागियों को अलग थलग करना और विपक्षी एकता को मजबूत करना है, तो फिर ये कहा जा सकता है कि राहुल गांधी ने उस राजनीतिक खेल को समझ लिया है जिस पर बीजेपी अपनी उम्मीदें लगाए बैठी थी। क्योंकि किसी भी विपक्षी दल में टूट या बिखराव का सबसे ज्यादा फायदा उसके राजनीतिक प्रतिद्वंदी को ही मिलता है। यही वजह है कि राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अगर ममता बनर्जी और राहुल गांधी के बीच तालमेल लगातार मजबूत होता है, तो ये बंगाल की राजनीति का समीकरण बदल सकता है।
जिस टीएमसी को कमजोर पड़ता देखने के सपने कुछ लोग देख रहे हैं, अगर वही पार्टी नए राजनीतिक सहारे के साथ और मजबूती से खड़ी हो जाती है तो कई रणनीतियां धराशायी हो सकती है। यानी अगर दिल्ली में हुई इन बैठकों से विपक्षी एकता मजबूत होती है और टीएमसी के भीतर टूट की संभावनाएं कम होती है तो कहा जा सकता है कि राहुल गांधी ने अमित शाह के उस राजनीतिक ख्वाब पर पानी फेर दिया जिसमें विपक्ष की कमजोरी सबसे बड़ी ताकत बन सकती थी। अब बंगाल की राजनीति किस दिशा में जाएगी ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन इतना तय है कि दिल्ली की इन बैठकों ने बागियों और बीजेपी की बेचैनी दोनों को बढ़ा दिया है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।